तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पीवीसी पाइप के इस तरह के 2 शीट लेना होगा और उसे इस एल शेप में बेंड करना होगा। 90 डिग्री पे आपको इसे एग्जैक्ट बेंड करना होगा। और यहाँ पर मैंने 2 शीट्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमें एक एमडीएफ बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ इस तरह का ये एमडीएफ बोर्ड है। इसका साइज़ 20 बाई 18 सेंटीमीटर है। तो आप लोग अपने हिसाब से साइज़ सेट कर सकते हो। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पर इसे कुछ इस तरह सेट करना है। तो यहाँ पर मैं नट बोल्ट का यूज़ करूँगा इसे सेट करने के लिए। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको भी सेट करना होगा। और आप एमडीएफ बोर्ड के जगह आप चाहो तो एक पीवीसी पाइप का बड़ा सा शीट या फिर एक कोई मोटी सी लकड़ी का प्लेट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक मेटल शीट भी यूज़ कर सकते हो। अब आप चाहो कि ये मटेरियल आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल को यूज़ करते हो। यहाँ पर हम फ़िलहाल एक होल कर रहे हैं अपने मोटर के लिए। तो कुछ इस तरह का मैंने होल किया है और इस गियर मोटर को मैं सिंपली यहाँ पे इसे चिपकाऊंगा ता और इसका जो शाफ्ट है यहाँ पर इस होल से पास होना चाहिए। और आपको थोड़ा बड़ा होल करना होगा ताकि ये बीच में अटके नहीं। तो कुछ इस तरह से ये शाफ्ट यहाँ से पास हो जाएगा इस होल से। तो यहाँ पर डिस्पेंसर एज अ यूज़ करने के लिए हम लोग इस तरह के एक सिरिंज का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक होल किया हुआ है छोटा सा। तो इस होल का भी यूज़ मैं अभी आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख सकते हो मैंने एक क्लैंप लिया था और उसमें इस बोल्ट को टाइट कर दिया हुआ है। ये 3 इंच का जो नट होता है उसका ये बोल्ट है। तो आप भी ये सिंपल एक जो क्लैंप आता है पाइप को टाइट करने के लिए, वो वाले क्लैंप को आप यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली गैस पाइप को टाइट करने वाला क्लैंप है। तो आपको हार्डवेयर शॉप में ईजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक छोटे से नट का यूज़ कर रहा हूँ और अब हम लोग इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे। क्लैंप को आपको कुछ इस तरह से सेट करना होगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ पे एक नट बोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ और इसे सिंपली यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सेम इसी तरह से सेट करना और इसे अच्छी तरह से फिक्स करना, क्योंकि मूवमेंट करते वक्त ये लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसे अच्छी तरह से इस नट बोल्ट के हेल्प से जल्दी जल्दी फिक्स कर देते हैं। और यह ध्यान रखना, मैं यहाँ पर जो बड़ा वाला बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ वो इसका बोल्ट है। ये 3 इंच साइज़ का एक नट बोल्ट है, 3 इंच का नट है और उसका ही बोल्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इस सिरिंज के मूवमेंट के लिए। तो आपको सिंपली कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म बनाना होगा। आप यहाँ पर सेम इसी तरह से एक बना लेना ताकि आपका सिरिंज का ये जो सिरिंज है ये मूवमेंट कर सके मोटर के घूमने पर। तो मेरा बोल्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने बोल्ट को यहाँ पे कट कर लिया हुआ है थोड़ा सा। अगर आप अपने हिसाब से साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो तो आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अब देखो बोल्ट और अपने मोटर के शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए मैं इस तरह के कैप का यूज़ कर रहा हूँ। ये एक स्केच पेन का कैप है। तो आप लोग भी सेम इस तरह से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको इसे बस सेम सिर्फ इसके शाफ्ट और इसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर देखो अब मैं आपको सिंपली कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि आपको इसे सबसे पहले कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपका सिरिंज कुछ इस तरह से लगेगा और आपका ये जो बोल्ट है ये कुछ इस तरह से लगेगा। और आप देख सकते हो मेरा जो नीचे वाला पीवीसी पाइप है उसमें मैंने इस सिरिंज के नाप का ही एक कट लगाया था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो सके। तो आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से यहाँ पे इसे सेट करना होगा और उसके बाद हम अपने स्केच पेन का कैप लेंगे कुछ इस तरह से। और एक साइड में हम यहाँ पर ये नट को लगाएंगे और दूसरे साइड में मैंने एक कट लगा दिया था, वहाँ पर हम अपने मोटर के शाफ्ट को कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं मोटर के शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। और कनेक्ट करने के बाद आप लोग ध्यान रखना कि आप इसे फेविक्विक से अच्छी तरह से चिपका दो ताकि ये मूवमेंट करते वक्त हिले नहीं या फिर निकल नहीं जाए। तो इसका आप लोग ध्यान रखना। तो कुछ टोटल ये मैकेनिज़्म कुछ इस तरह का नज़र आएगा और ये मूवमेंट करते वक्त आगे पीछे ईज़िली हो सकेगा इसके बाद। तो यहाँ पर ये हमारा मैकेनिज़्म कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सिरिंज में गम को भर ले रहा हूँ। तो सिंपली आप लोग भी इस तरह से भर सकते हो। मैं थोड़ा सा ही डालूँगा, ज़्यादा नहीं डालूँगा। आप लोग चाहो तो फुल करके डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 ml भरा था। अब यहाँ पर हम अपने ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि ऊपर वाला हमारा जो पीवीसी पाइप का शीट है जिसमें हमने मोटर फिक्स किया था, इसे खोलेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पर अपने सर्किट को कंप्लीट करना है। तो देख सकते हो ये वाला पार्ट कुछ इस तरह का नज़र आता है और यहाँ पर हम अपने गियर मोटर के सारे कनेक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा एक जो बड़ा वाला है ये 5 वोल्ट का सप्लाई है और मैं यहाँ पर दोनों की 220 वोल्ट को कॉमन करके कनेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो मैंने दोनों की 220 वोल्ट को कॉमन करके कनेक्ट किया हुआ है। और जो छोटा वाला है ये एक 12 वोल्ट का मॉड्यूल है जिससे हम अपने रिले को ऑपरेट करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट और एक 5 वोल्ट मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग देख लेना आपके पास है कि नहीं है।
यहाँ पर मैं 6 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट का रिले आप लोग यूज़ कर सकते हो, और इसमें BC547 ट्रांजिस्टर मैंने सोल्ड कर रखा। यहाँ पर पॉजिटिव को रिले के कॉइल पिन पर और नेगेटिव को यहाँ पर ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन पे सोल्ड कर रहा हूँ। ये जो हमारा 5 वोल्ट का पॉजिटिव है, यहाँ पर मैं 5 वोल्ट के पॉजिटिव को कॉमन पिन पे और यहाँ पर देखो और नेगेटिव को मोटर के कनेक्शंस कर रहा हूँ। तो कुछ सिंपल रिले का आपको मैं सर्किट डायग्राम दिखा दूंगा। अब यहाँ पर IR सेंसर है, तो यहाँ पर एक इनपुट का वायर है और एक आउटपुट का वायर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट वाले वायर को कनेक्ट करेंगे। एक साइड आप लोग देख सकते हो इसमें इनपुट है और एक साइड आउटपुट है, तो मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर 5 वोल्ट का हमें इनपुट देना है, इसीलिए मैंने 5 वोल्ट वाले एरिया से कनेक्ट किया। अब आउटपुट के पॉजिटिव को ट्रांजिस्टर के बेस से और आउटपुट के नेगेटिव को ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्ट करना है। तो ये आपका रेडी हो जाएगा सर्किट आपका। और हम यहाँ पर अब 220 सप्लाई कनेक्ट करेंगे, 220 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट करता हूँ मैं। और उसके बाद मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये IR सेंसर के लाने मतलब उसके सामने हाथ लाने पर ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा IR सेंसर ऑन हो चुका है और ये सिंपली काफ़ी अच्छी तरीक़ा से वर्क कर रहा है। तो सेम आपका भी सर्किट कुछ इस तरह से वर्क करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो आप लोग सर्किट डायग्राम को रेफ़र कर सकते हो, मैं वीडियो के बीच में कहीं ऐड कर दूंगा उसे भी। अब हम अपने गियर मोटर वाले सेक्शन को दोबारा से इस MDF बोर्ड पे कनेक्ट कर देंगे। और देख सकते हो मैंने इस स्केच पेन के कैप को यहाँ पे पहले से कनेक्ट कर रखा। तो अब हम लोग इसे जल्दी जल्दी कनेक्ट कर देते हैं दोबारा से नट बोल्ट के हेल्प से। जैसे कनेक्ट था आपको वैसे ही कनेक्ट करना है। तो देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब मुझे बस यहाँ पर IR सेंसर कनेक्ट करना है। तो IR सेंसर को हम डबल साइडेड टेप के हेल्प से कनेक्ट करेंगे और इसे हम लोग नीचे वाले एरिया मतलब कि हमारा जो यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है नीचे वाला जहाँ पे हमारा सिरिंज रहेगा, ये सिंपली वहीं पर लगेगा। और आपको भी सेम इसी तरह से इसे लगा लेना होगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग लगा लेना। और हमारा जो ये सिरिंज वाला सेक्शन है इसे भी हम लोग सिंपली अपने गियर मोटर से कनेक्ट कर लेते हैं। और अब ये जा कर के हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ।